हेलो गाइस, स्वागत है आपको स्टॉक मूवर में। दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर हैं, ठीक है, अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं, मान लीजिएगा कि आपको ना मार्केट में आने का टाइम है, 1 साल हो रहा है, या भाई आपको अभी स्टार्ट करना है, यानी कि आपको बेसिक भी नहीं पता है, स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता है ना, तो आपके लिए ये वीडियो है। क्योंकि दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर एंड तक एक बिगिनर ट्रेडर से जो कि सफल ट्रेडर बनते हैं उसका जर्नी बताऊंगा। उस जो जर्नी में गैप रहता है, उस जर्नी में क्या हमको सीखना पड़ता है, ठीक है, और कितना टाइम लगता है, कितना कैपिटल लगता है इनिशियल टाइम में, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। तो आप अगर ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो भाई इस वीडियो को स्किप मत करना। अगर कोई भी इसको इंटरेस्ट नहीं है तो अभी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक ट्रेडर हैं तो भाई इस वीडियो को अभी भी स्किप कर सकते हैं अगर एक एक्सपीरियंस ट्रेडर है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है, तो भाई बड़ा आशा यानी कि बड़ा होप लेके मत आइएगा कि मैं ओवरनाइट एक ही रातों रात यानी कि बड़ा आदमी बन जाऊँगा 1 लाख 2 लाख पैसे डालकर। ऐसा कभी नहीं होता। ये एक बिजनेस है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। इसको एक प्रोसेस के हिसाब से ही लिया जाता है। तो जो बिगिनर होते हैं, ठीक है, वो इनिशियल टाइम में क्या करते हैं कि इनको सोशल मीडिया में ऐसे पता चलता है कि भाई किसी का पीएनएल देख लेते हैं, ठीक है, तो किसी का पीएनएल से इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि भाई वो मोटा पैसा लेकर आते हैं, बिना टेक्निकल सीखे, बिना डिसिप्लिन, बिना मनी मैनेजमेंट के साथ वो ट्रेड करने लगते हैं। और जो ट्रेड करते हैं भाई, जितने पैसे लाए होते हैं, ठीक है, उतना पैसे क्या करते हैं, वो वाइप आउट कर देते हैं, यानी कि उतने अकाउंट से जितना भी रहता है वो ब्लो कर देते हैं 1 2 3 महीने में के अंदर, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मेरे साथ भी यही हुआ था। तो मेरे साथ क्या हुआ था दोस्तों, मेरे पास पैसे बहुत कम था तो मैं लकी था। अगर आपके पास भी पैसा कम है तो आप भी लकी हैं, क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तो आपको ना उस पैसे का ध्यान नहीं रहेगा, यानी कि इतना कोई टेंशन नहीं रहेगा कि जाएगा तो जाने दो, कोई टेंशन नहीं, ऐसे ही माइंड में ऐसे थॉट प्रोसेस आता है। तो इनिशियल टाइम में मेरे साथ भी कुछ 1000 रुपये डाला था, कुछ 1000 रुपये मैंने ऐड किया था और मैं ट्रेडिंग करता गया, मेरा लॉस होते गया। तो ये लॉस क्यों हुआ दोस्तों? ये लॉस इसलिए हुआ कि मेरे पास पहले तो नॉलेज नहीं था, ना मनी मैनेजमेंट किया था, ठीक है। मैं पैसे कमाने के वास्ते ही आया था। मैं मार्केट में पैसा डिप्लॉय करूँगा और पैसे अर्निंग करूँगा, यही थॉट प्रोसेस मेरा स्टार्टिंग में था। तो ऐसे कुछ होता नहीं है, ठीक है। पहले हमको सीखना पड़ता है, जैसे कि कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, तो पहले इसको 2 साल 3 साल भाई उसको 5 साल तक क्या करना पड़ता है, टाइम स्पेंड करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तब आप एक इंजीनियर और एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बिगिनर से आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकता है, ठीक है। आपको इस प्रोसेस को सिर्फ फॉलो करना है, इसमें मेरी बात को ध्यान में रख के आपको ट्रेडिंग सीखना है दोस्तों, ठीक है। मान लीजिएगा आपको स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता है, ठीक है, आप एंट्री किए हो, तो आपको पहले क्या करना है, आपको पहले ये करना है कि आपको टेक्निकल के ऊपर, फंडामेंटल के ऊपर आपको जोर देना है, ठीक है। आपको ट्रेडिंग में दोस्तों कैंडलस्टिक क्या होता है इसके बारे में सीखना होगा। देखिए, कैंडलस्टिक सीखो भाई, दूसरे पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब प्राइस एक्शन में आता है, ठीक है। ट्रेंड लाइन क्या होता है, फिबोनाची क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, ये जितने भी सारे हैं ना प्राइस एक्शन के, जितने भी टेक्निकल लेवल का है इंस्ट्रूमेंट, जो भी टूल होता है, इसके बारे में नॉलेज गेन करो, ठीक है। आपको यूट्यूब में सारे वीडियो आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छे ट्रेडर हैं जो कि आपका उनका वीडियो देख के काफ़ी नॉलेज आप ले सकते हैं। तो पहला फेज में क्या करना होगा, आपको अच्छे से, देखिए, इसके लिए आपको ना 3 से 4 महीने लगेगा, ज़्यादा भी लग सकता है, किसी को कम भी लग सकता है, वो खुद के ऊपर ही निर्भर करता है आप कितना टाइम सीखने को स्पेंड करते हो, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, मेरे को ना 3 से 4 महीने लगा था टेक्निकल सीखने में, क्योंकि मैं दोस्तों दिन रात सिर्फ पढ़ता रहता था। टेक्निकल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, कैंडलस्टिक क्या है, मारुति कैंडलस्टिक क्या है, ठीक है, हैमर क्या है, इन सब के बारे में मैंने पूरा छान मार दिया था यूट्यूब में, ठीक है। तो अगर आप भी सीरियस हैं, तो ट्रेडिंग में पैसा कमाना चाहते हैं और एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं और लाइफ को एक अच्छा एंजॉय करना चाहते हैं, तो भाई
पहले आपको मेहनत करो और 3-4 महीने तक आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन क्या होता है, फिबोनाची क्या होता है, ये सब प्राइस एक्शन जो भी होता है ना, इसको डिटेल में आपको स्टडी करना पड़ेगा। इसको पहले स्टडी करो, ठीक है। तो दूसरे पे आता है दोस्तों, जब आपका 3-4 महीने या कुछ टाइम के बाद आपको प्राइस एक्शन सीखना आ गया, आप सीख गए, तो आपको क्या करना है, आपको एक स्ट्रेटेजी बिल्ड करना है, ठीक है। कोई भी हो स्ट्रेटेजी आपका, चाहे वो मिनिमम 50% भी होना तो भी वेल एंड गुड है दोस्तों। अगर आपका 50% भी स्ट्रेटेजी ठीक है तो भाई आप पैसे कमा सकते हो। किसी का अभी स्ट्रेटेजी ना 90% 80% होता नहीं है। ये सब कहने की बात है। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे ज्ञान देने को आते हैं जो कि हमारा स्ट्रेटेजी यूज करो, डेली पैसा देगा, कोई भी स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा। सब गलत बात है, ऐसा कभी नहीं होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर का ना एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं रहता है मेरे भाई। जो भी इंस्टीट्यूशनल रहते हैं, जितना म्यूचुअल फंड होते हैं उतना उनका भी एक्यूरेसी नहीं होता है। वो मनी मैनेजमेंट के साथ ही खेलते हैं। 50% रहता है इनका एक्यूरेसी, 50 to 60 रहता है, ठीक है। उनसे ही वो पैसे अर्न करते हैं। तो जब आप टेक्निकल प्राइस एक्शन ये सब सीखने के बाद आपको एक अच्छा स्ट्रेटेजी को स्टडी करना होगा। आपको उस स्ट्रेटेजी को क्या करना होगा, बैक टेस्ट करना होगा, ठीक है। उसको बैक टेस्ट करो कि वो पिछले जो जितना भी ट्रेड हुआ है ट्रेडिंग सीजन में वो कितना प्रॉफिट दिया है आपको, ठीक है। इसके बारे में स्टडी करो। जब आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल बैक टेस्ट करो इस स्ट्रेटेजी का, ठीक है। चाहे आप ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी कर रहे हो, रिवर्सल कर रहे हो या फिबोनाची पर ले रहे हो, कोई इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी है, इसको अच्छे से बैक टेस्ट करो, खाते में नोट बनाओ, ठीक है। जैसे कि आप +2 ग्रेजुएशन का स्टडी करते हो नोटबुक बना के, ऐसे ही इसको भी पढ़ो, ठीक है। तो एक स्ट्रेटेजी बनने के बाद इसको देखो कि कितना % एक्यूरेसी है। अगर 50 से ऊपर है तो बहुत ही बढ़िया है भाई, ठीक है। तो फिर आ जाते हैं, आपको देखिए टेक्निकल आ गया, एक स्ट्रेटेजी भी बना लिए। फिर 3 नंबर आपको क्या करना है मेरे भाई, 3 नंबर आपको करना है मेरे भाई, देखिए आपको पहले ना इंडेक्स यानी कि कोई निफ्टी 50, कोई बैंक निफ्टी पर नहीं जाना है, ठीक है। आपको पहले स्टॉक में ट्रेडिंग करना होगा। अगर आप देखिए, मैं एक ऑप्शन बायर हूँ तो ऑप्शन बायर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। पहले आपको क्या करना होगा, आपको पहले स्टॉक पे ट्रेडिंग करना होगा, ठीक है। चाहे आप इक्विटी पर कर लो, ठीक है। तो आप पहले स्टॉक पर ट्रेडिंग करो। देखिए मिनिमम पैसे कितना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है कि बिगिनर बोलते हैं कि भाई हमको कितना पैसे चाहिए ट्रेडिंग करने में। मिनिमम भाई 5,000 से 4,000 लेके आओ, ज़्यादा नहीं। आप एक बिगिनर हो तो इस पैसे को ना आप ऐसे देखो कि ये पैसे मैं ट्यूशन फीस यानी कि कोचिंग फीस दे रहा हूँ स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए, क्योंकि ये पैसा आपको जाना है। आप इस पैसे से पैसे नहीं कमा सकते हो। इनिशियल टाइम में आपको क्या होगा, आपका लॉस ही होगा। तो ये जो पैसे 5,000 6,000 जो भी लेकर आओगे भाई, वो लॉस में जाना कंफर्म है। तो जो भी लॉस में जाएगा, इसको क्या करो, जो भी आप मिस्टेक करोगे इसको क्या करना, आपको खाते में नोट करना है कि मैं मिस्टेक एक्चुअल में कर क्या रहा हूँ, लॉस क्यों हो रहा है। तो आप जब स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड लोगे कोई स्टॉक में, मान लीजिएगा ब्रेकआउट कर रहे हो, तो ब्रेकआउट्स में जब ट्रेड लोगे तो आपका एसएल भी सीखना आपको पड़ेगा, टारगेट लेना भी पड़ेगा, ठीक है। ये सब बहुत बड़ी कहानी है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। अभी मैं आपको एक जर्नी बता रहा हूँ कि कैसे कैसे करना है, और इसके बारे में और भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा आगे। तो वीडियो को भी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक करिएगा। देखिए, तो जब आप स्टॉक में ट्रेडिंग करना लगोगे तो आपको इनिशियल टाइम में लॉस होगा। तो जो जो मिस्टेक करोगे उस मिस्टेक से आप लर्निंग करना, उसको फोकस करो कि मैं मिस्टेक क्या कर रहा हूँ, इसको इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। हमेशा सीखने के लिए ट्राई करना दोस्तों, लोगों का वीडियो देखना, यूट्यूब में काफ़ी सारा वीडियो पड़ा हुआ है। तो जब आपका लॉस होगा आपको खुद ही पता चलेगा कि मैं एक्चुअल में कर क्या रहा हूँ, ठीक है। तो आपको देखिए, जब आप ट्रेड लोगे तो आपको और एक बात को ध्यान देना होगा, आपको मनी मैनेजमेंट है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मनी मैनेजमेंट के बारे में। इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं। मनी मैनेजमेंट दोस्तों, मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ मनी मैनेजमेंट का। एक है दोस्तों रिस्क एंड रिवार्ड। आपको दिन में अगर 500 रुपये का लॉस लेना है तो 1,000 रुपये का प्रॉफिट लेना है, इसको कहते हैं रिस्क एंड रिवार्ड, जो कि हम 1:2 1:3 ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। मान लीजिएगा आपको एक महीने में 20 ट्रेडिंग होता है, 20 ट्रेडिंग में से आपका 10 बार टॉप लॉस हो रहा है और 10 बार क्या होता है प्रॉफिट हो रहा है। तो मान लीजिएगा
500 रुपये का आपका जा रहा है क्या लॉस, तो 500 रुपये का दोस्तों 10 दिन गया तो 5,000 गया। 1,000 रुपये का ले रहे हो 10 दिन तो 10,000 हुआ। अगर 10,000 से 5,000 घटा देते हैं तो भाई आपका क्या हो जाएगा, 5,000 रह जाएगा, वो प्रॉफिट है। तो इसको कहते हैं मनी मैनेजमेंट। और मनी मैनेजमेंट और एक बात आता है कि आपको पोजीशन साइजिंग, जो कि पोजीशन साइजिंग जो कि हम लॉट बढ़ाते हैं, पैसे बढ़ाते हैं, इसको पोजीशन साइजिंग कहते हैं। आप जितना पैसे बढ़ाओगे उतना आपका लॉस और प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो आपका हो गया मनी मैनेजमेंट। और सबसे मेन बात जो कि डिसिप्लिन और भाई साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट इसी को कहते हैं, ठीक है। आपका डिसिप्लिन कैसे रहना चाहिए, आपका एक रूल बनाना होगा कि मैं दिन में 1 ट्रेड 2 ट्रेड लूँगा। आप बिगिनर ट्रेडर को बता रहा हूँ 1 से 2 ट्रेड से ज़्यादा मत करना, बड़ा लॉस कभी मत करना, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग मत करना, ये सब रूल है, इसको लिख लेना, ठीक है। और साइकोलॉजी की बात बोलूँ तो भाई साइकोलॉजी फियर होता है, डर, यानी पैसा खोने का डर होता है, इसको निकाल लीजिएगा। दूसरा होता है आपका जो ज़्यादा लालच और ज़्यादा पैसे। देखिए आप जब एंटर करते हैं पैसा बढ़ते जाता है, आपका टारगेट हिट भी हो जाता है, फिर आप क्या करते हो, एग्जिट नहीं करते हो, तो आपका क्या होता है, उसमें लालच लेवल बढ़ जाता है कि और पैसे जाएगा, और पैसे होगा, और पैसे बढ़ाऊंगा। तो ऐसे इसके कारण से मार्केट नीचे आता है और क्या होता है, आपका एसएल हिट हो जाता है। तो ज़्यादा पैसे बनाने के चक्कर में मत रहिए, हमेशा प्रोसेस को फॉलो करिएगा, ठीक है। ये होता है, क्या होता है, साइकोलॉजी, जो कि हमारा माइंडसेट कहते हैं। और लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं, पेशेंस नहीं रख पाते हैं, धैर्य नहीं रख पाते हैं। वो जब मार्केट खुलता है, मार्केट खुलने के साथ ही क्या ट्रेडिंग करने लगते हैं, मुझे कब ट्रेड मिलेगा, कब क्या करूँगा, ये सब ट्रेडिंग रैंडम ट्रेड ले लेते हैं, अपना सेटअप को वेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि एक बिगिनर ट्रेडर को सीखना पड़ेगा। अपना साइकोलॉजी डिसिप्लिन को क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको टेक्निकल बता दिया, 3-4 महीने लगेगा। फिर टेक्निकल सीखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पहले टेक्निकल सीखने के बाद दोस्तों आपको मिनिमम कैपिटल के साथ आपको ट्रेड करना पड़ेगा, स्टॉक में, इक्विटी में, ठीक है। फिर आपको उसमें साइकोलॉजी बिल्ड करना पड़ेगा, माइंडसेट को बिल्ड करना पड़ेगा, मनी मैनेजमेंट को, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सब आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तब आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हो मेरे भाई, और ना आप कभी नहीं